जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो है कंप्यूटर का आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। तो ये इंटरनेट के जो हैं चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, वहाँ से हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया है। यानी ये आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। तो आपके दो जो ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे जो पहला वाला हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, दोनों में से जो है पहला, प्रॉक्सी सर्वर टीपीसी यानी टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। ठीक है, देखिए टीसीपी आईपी एक सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों के लिए नाम एवं नंबर एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को प्रेषित किए जाने वाले डेटा को सही रूप से जो है अग्रेषित करना सुनिश्चित करता है। डाटा को कम्युनिकेशन मीडिया पर प्रसारित करने के पश्चात या सॉफ्टवेयर यह भी सुनिश्चित करता है कि डाटा सही रूप में कंप्यूटर पर पहुंचे। संप्रेषण में कोई गड़बड़ी आने पर टीसीपी आईपी उस डेटा को दोबारा भेजने का कार्यक्रम चलाता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक अनन्य एड्रेस होता है। देखिए, डैश किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस डैश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो किसमें? इंटरनेट सेवा प्रदाता। देखिए, किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस इंटरनेट सेवा प्रदाता के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए, www शब्द का अर्थ बताना है, तो यह हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो यह एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल से है। एक आईपी पते के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य हो सकता है। तो यह जो हो सकता है आपका कितना? 255। ऑप्शन नंबर ए। अंक दशमलव संकेतक संख्यात्मक डेटा का स्वरूप है। इसमें दशमलव संख्याओं की एक स्ट्रिंग श्रृंखला होती है। प्रत्येक जोड़ी डॉट से अलग होती है। यह कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 पते आमतौर पर 4 दशमलव पूर्णांक के क्वाड बिंदुदार संकेतक का उपयोग करते हुए लिखा जाता है, जो 0 से 255 के बीच होता है। देखिए, 266 पर चलेंगे। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, तो आईपी पता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। यह एड्रेस किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता होता है। यह एड्रेस द्विआधारी पद्धति में 32 बिट का होता है। यह 32 बिट 8 अंकों के समूह में डॉट से अलग किया जाता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होता है। उदाहरण के लिए 255.255.15.1 डेसिमल पद्धति है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है द्विआधारी पद्धति भी दी गई है। निम्न में से कौन से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? आईपी पता, कंप्यूटर का नाम, वर्क ग्रुप का नाम या सभी? तो ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा सी वाला। ठीक है, वर्क ग्रुप का नाम। देखिए, आईपी पता, कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय होते हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर कंप्यूटर मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो ये आईपी जो है आपका कौन सा लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी एचटीटीपी, टेलनेट और एफटीपी ये सब हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए, होस्ट आईडी के लिए क्लास सी आईपी एड्रेस जो है आपके बिट्स के प्रयोग में होता है। कितने होता है? तो 8। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का उपकरण या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। होस्ट आईडी के क्लास सी आईपी एड्रेस 8 बिट्स के लिए प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्लास सी आईपी के पते नेटवर्क के लिए
बिट्स का उपयोग होता है तो आपका होता है क्लास सी के लिए तो 24 होता है। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क के लिए 24 बिट का उपयोग करता है। निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जाता है? तो यह जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो प्रयोग 1980 के से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब 1980 के दशक से हो रहा है। एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जाता है? तो एसएमटीपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एसएमटीपी सिर्फ ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। एसएमटीपी ईमेल के प्रसारण के लिए एक इंटरनेट का मानक है। यह आमतौर पर दो अन्य प्रोटोकॉल POP3 या IMAP के साथ मेल बॉक्स में संदेशों को बचाने और सर्वर से डाउनलोड करते समय प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग में IMAP ईमेल सर्वर से TCP/IP कनेक्शन के माध्यम से ईमेल की पुनः प्राप्ति और भंडारण के लिए प्रयोग किया जाने वाला नेट प्रोटोकॉल है। यह सर्वर पोर्ट जो है संख्या 143 पर कार्य करता है। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में एसएमटीपी का विस्तारित रूप जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, एसएमटीपी। देखिए, संदेशों के भेजने में किस ईमेल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसएमटीपी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? तो आपका जो है POP है, IMAP है, SMTP है और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा FTP नहीं है। ठीक है, ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। देखिए, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है या इंटरनेट प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर या सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। POP, IMAP और SMTP जो है ईमेल प्रोटोकॉल हैं। देखिए, SMTP द्वारा प्रयुक्त पोर्ट है तो कितना है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी 25 पोर्ट का उपयोग करता है। इसका उपयोग ईमेल सर्वर के दूसरे सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। IANA द्वारा नियंत्रित होने वाले ज्ञात पोर्ट्स की मान श्रेणी क्या है? तो ये क्या है? 0 से 1023, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, सी वाला। ठीक है, IANA का पूर्ण रूप इंटरनेट असाइनमेंट नंबर्स अथॉरिटी है। IANA द्वारा नियंत्रित होने वाले पोर्ट्स की मान्य जो श्रेणी 0 से 1023 तक होती है। निम्नलिखित संदेशों में से कौन सा संदेश एक DHCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है जब यह नेटवर्क से जुड़ने का पहला प्रयास करता है? तो DHCP डिस्कवर, DHCP रिक्वेस्ट, DHCP इन्फॉर्म या DHCP ऑफर। तो 280 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा DHCP डिस्कवर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, DHCP डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि सर्वर से कनेक्टेड नेटवर्क कंप्यूटर्स को एक डिफाइंड रेंज में ऑटोमेटिकली एड्रेस देने के काम आती है। DHCP डिस्कवर संदेश एक DHCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है जब यह नेटवर्क से जुड़ने का पहला प्रयास करता है। SMTP किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप सिंपल मेल जो है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है या TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल भेजने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। IPv4 का कौन सा भाग IPv6 के डाटा ग्राम हेडर में नहीं है? तो यह जो है आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और वर्जन ये सब होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP के दो संस्करण उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगले क्वेश्चन चलेंगे।
देखिए पीओपी का पूर्ण रूप बताना है तो इसका नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सर्वर से ईमेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स और होस्ट आईडी के लिए बिट्स का उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स का उपयोग करता है। देखिए क्लास ए आईपी एड्रेस यूज बिट्स फॉर नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए आईपी पता कितने बिट का होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 8। ऑप्शन नंबर ए आईपी एड्रेस 8 बिट का उपयोग करता है। वर्ग बी आईपी पते नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट का उपयोग करता है? तो वर्ग बी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक है, बी आईपी पता के लिए नेटवर्क आईडी 16 बिट्स का प्रयोग करता है। क्लास बी आईपी पता लिखने के लिए कितने बिट्स का प्रयोग मेजबान होस्ट आईडी के लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा राइट। देखिए नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यह आपका आईपी पता और पोर्ट संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यह राइट है, यही आवश्यक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए आईपी कितने बाइट का उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1। देखिए नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए 1 बाइट का प्रयोग करता है, वर्ग बी जो है 2 बाइट का तथा वर्ग सी 3 बाइट का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए वर्ग बी आईपी में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट्स का उपयोग किया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 2। वर्ग बी आईपी में वर्ग की पहचान करने के लिए नेटवर्क आईडी 2 बिट्स का प्रयोग करते हैं, जबकि वर्ग ए 1 बिट्स तथा वर्ग सी 3 बिट्स का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें से कौन एक क्लास श्रेणी ए वाला आईपी पता एड्रेस है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 125.250.250.250। ठीक है, क्लास ए आईपी एड्रेस का एक प्रकार है जिसमें ऑक्टेट का पहला बिट 0 पर सेट होता है, जिसकी सीमा 1 से 127 तक होती है। देखिए 14.14.23.120.8 आईपी एड्रेस की श्रेणी क्या है? तो ये जो रहेगी क्लास ए श्रेणी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए क्लास ए आईपी एड्रेस 1.0.1.0 1 से 126 से 255, 255, 254 तक होती है, अर्थात एड्रेस जो है आपका 14.23.120.8 आईपी एड्रेस ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आईपी एड्रेस वर्ग के कुल कितने संख्या हैं, कुल कितने हैं? तो इसमें बताना है आईपी एड्रेस वर्ग की कुल संख्या जो है आपकी है 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस वर्ग दिया गया है ABCDE। ठीक है, वर्ग ए में 1.0.1 से यहाँ पे दिया गया है 126 से 255, 255 और 254। इसी तरह बी वाला भी दिया है, सी वाला दिया है, डी वाला और ई वाला दिया गया है। देखिए वर्ग सी आईपी पता में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला 3। देखिए इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी पता होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मान्य आईपी पता क्लास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लास आई, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कंप्यूटर आईपी एड्रेस में 5 क्लास होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी तथा क्लास ई, जिसमें क्लास डी तथा क्लास ई मल्टी कास्टिंग तथा रिसर्च के लिए आई नाम का कोई क्लास नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक पते में बिट्स होते हैं, इंटरनेट को डुअल बिट पीसी यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे आपका, ना तो 1 और ना ही 2। देखिए IPv4 एड्रेस में 32 बिट होते हैं जो विशिष्ट रूप से मशीन पर एक
नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करता है। यह डेसिमल अंकों में लिखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे पीसी को मैनेज करता है। यह पीसी में एक ही प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेट को डुअल बूट पीसी से एक्सेस किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग टीसीपी/आईपी कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाइंटों द्वारा किया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पीओपी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग टीसीपी/आईपी कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डीएनएस का कार्य बताना है। तो डीएनएस एक प्रक्षेत्र नाम है जो आईपी पते में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। डीएनएस एक नेटवर्क शब्द है जिसका संदर्भ होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उस नियम समुच्चय प्रोटोकॉल का क्या कहते हैं जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से दूरस्थ रिमोट लॉगिंग की जाती है? एफटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी या एचटीटीपी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, टेलनेट। देखिए, नेटवर्क टर्मिनल प्रोटोकॉल में यह अनुमति देता है कि हम नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर को लॉग इन करते हैं। यह प्रक्रिया रिमोट लॉग इन कहलाता है। डीएनएस नामांकन प्रणाली की मानवानुकूल तकनीक है तथा एप्लीकेशन स्तर में एक नियम समुच्चय प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से किस एक्सेस टेक्नोलॉजी में स्टेशन चैनल की बैंडविड्थ को समय सीमा में साझा करते हैं? तो यह हो जाएगा टीडीएमए। ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस शेयर माध्यम नेटवर्क के लिए एक चैनल एक्सेस विधि है जो एक्सेस टेक्नोलॉजी में स्टेशन चैनल की बैंडविड्थ को समय सीमा में साझा करता है। दुनिया भर में इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को खोज पाने के उद्देश्य से स्थापित पदानुक्रमित नामकरण प्रणाली को क्या नाम दिया गया? तो यह दिया गया है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, बी। देखिए, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है तो यह कमर्शियल के लिए सूचित करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो .com, .government, .net ये जो है आपके सभी राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलेंगे। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.usa है तो यह हो जाएगा एक यूएसए अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था। ठीक है, क्योंकि यूएसए जो है अमेरिका के लिए और एजुकेशन के लिए EDU। देखिए, मल्टीपल रिलेशन में विभाजित करने पर विसंगतियों के बचने की प्रक्रिया को कहते हैं डैश, यानी अपेंडिंग रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में विभाजित करने पर विसंगतियों के बचने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? डीकम्पोजिशन। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए, डोमेन नाम .co क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है संबंधित से कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, क्योंकि .co डोमेन नाम जो है .co कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? NS, पिंग, लोकेट या डोमेन? तो यहाँ राइट का ऑप्शन हो जाएगा आपका पिंग। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, PIG, पिंग। पिंग का उपयोग नेटवर्क परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक यूटिलिटी है जो रिक्वेस्ट करने और रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। ECS निम्नलिखित में के लिए रखा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा। देखिए, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? तो यह है डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। एक वायरस है, तो एक वायरस कौन है जो CPU की शाब्दिक लंबाई को बढ़ा घटा सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, डी वाला। देखो, किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उससे
इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड ESC डॉट फाइल अन्य EXE डॉट फाइलों पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित कर देता है। तो यह क्या हो जाएगा, पैरासिटिक वायरस, बूट सेक्टर वायरस, या आपका स्टेल्थ गुप्त वायरस, या मेमोरी रेसिडेंट वायरस। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पैरासिटिक वायरस। ऑप्शन नंबर राइट ए वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है। तो यह प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो स्पैम के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा। कंप्यूटर विषाणु प्रभावित करता है। तो यह सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस होता है तो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कंप्यूटर वायरस है तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। कंप्यूटर वायरस है तो कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर वायरस है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर वायरस होता है यह विनाशक प्रोग्राम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर वायरस का मतलब है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस होता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। देखिए, कंप्यूटर वायरस है क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। एक प्रोग्राम जिसे अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने के लिए योग्यता होती है तथा जो अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है। तो यह कहलाता है आपका वायरस। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कंप्यूटर वायरस क्या है, तो यह एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस कौन सा है आपका, डॉक्टर वेब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट। देखिए, दिए गए विकल्पों में डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस है जबकि अन्य विकल्पों में कोड रेड यानी मेलिसा क्रिप्टो लॉकर वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। एड्स, अन्ना कुर्निकोवा, ब्रेन या डॉन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स। देखिए, एड्स कंप्यूटर वायरस नहीं है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है या एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए किया जाता है जबकि अन्य सभी कंप्यूटर वायरस हैं। क्रैकर्स विद्वेषपूर्ण हैकर्स हैं जो सूचना की चोरी करने का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं। अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये ब्लैक हैट्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्लैक हैट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अवेरा, कास्पेर्स्की, MC3 या फायरफॉक्स। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, फायरफॉक्स। या जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, अवेरा जो है कैस्पेर्स्की और MC3 ये सभी एंटीवायरस हैं जबकि फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है। भारतीय IT अधिनियम को वर्ष डॉट में अधिसूचित किया गया था। तो यह 2000 में अधिसूचित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय IT अधिनियम 2000 में अधिसूचित किया गया था। यह भारत में प्राथमिक कानून है जो साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक से निपटता है। एक वायरस क्या है, एक कंप्यूटर डिवाइस है जो स्वयं को कॉपी कर सकता है और उपयोगकर्ताओं की अनुमति या जानकारी के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को कॉपी कर सकता है और उपयोगकर्ताओं की अनुमति या जानकारी के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम बताना है। ब्रेन है, कैच मी FU कैन है, माइकल एंजिलो है या फ्राइडे द 13th है। तो ऑप्शन 335 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, कैच मी इफ यू कैन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कैच मी इफ यू कैन वायरस व्यापक पैमाने पर लोगों
का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक है, जिसको 6 मार्च 1992 MS-DOS को संक्रमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सामान्य हार्ड डिस्क में पाया जाता है परंतु अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है? तो यह कौन सा है? वियना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। वियना एक ऐसा वायरस होता है जो आमतौर पर हार्ड डिस्क की रूट निर्देशिका में पाया जाता है एवं अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक है? ईमेल द्वारा फैलता है। तो यह हो जाएगा आपका JS फोर्टनाइट। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी वाला JS फोर्टनाइट। एक खतरनाक वायरस है जो ईमेल द्वारा कंप्यूटर में फैलता है। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं या टाइम बम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा। टाइम बम वायरस ऐसे वायरस हैं जो किसी कंप्यूटर में किसी निश्चित समय या समय अंतराल तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं तथा हैकर द्वारा निश्चित समय के बाद सक्रिय होकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। तो यह क्या है? ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, स्क्रिप्ट, लॉजिक बॉम्ब। तो यह हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए बूट सेक्टर वायरस फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में संग्रहित होते हैं। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में बाधा डालते हैं। 340 पर लेंगे। निम्नलिखित वायरस की श्रेणी में से कौन सा वायरस कौन स्वयं को नहीं दोहराता? तो ये ट्रोजन हॉर्सेस जो है नहीं दोहराता। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ओवरराइट वायरस नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर म्यू नहीं है, बी वाला। बाकी रिबूट, वे और ट्रिवियल 88.d ये सब आपके ओवरराइट वायरस हैं। देखिए वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा सामान्य निष्पादन कोड को संक्रमित करता है जैसे .com और .exe फाइलें? तो यह जो है फाइल इन्फेक्ट वायरस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फाइल इन्फेक्टर वायरस हो जाएगा। फाइल इन्फेक्टर वायरस सामान्यतः निष्पादन कोड को संक्रमित करता है। निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? मौजूदा प्रोग्राम फाइल या आइकन को गायब हो जाए, CD-ROM काम करना बंद कर दे, या आपका वेब ब्राउज़र कोई सामान्य होम पेज पर खोल दे। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, CD-ROM का काम करना बंद कर दे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए वायरस से संक्रमित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है, कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है, वेब ब्राउज़र असामान्य पेज खोल देता है तथा आइकन गायब हो सकते हैं, परंतु CD-ROM का रुकना वायरस का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है नॉर्टन यह आपका नहीं है। बाकी मेलिसा ए, ट्रोजन हॉर्स और लोवगेट ये सब जो हैं आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने वाले वायरस है, लेकिन नॉर्टन नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस की एक वैध कैटेगरी श्रेणी नहीं है? तो यह आपका जो है इंटरप्ट जो है ऑप्शन नंबर डी है। यह कंप्यूटर वायरस की एक वैध कैटेगरी श्रेणी नहीं है। बाकी माइक्रो वायरस, ट्रोजन और मेमोरी अवस्थी वायरस ये सब जो हैं। किसी अटैकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मेलवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा कमजोरियों को फ़ायदा उठाकर एक PC पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो यह बैकडोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। बैकडोर एक ऐसा मालवेयर है जिसका उपयोग करके अटैकर एक PC पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त कर सकता है जो कंप्यूटर डेटा को चुरा या संक्रमित कर सकता है। अनजान ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें आप जेल जा सकते हैं, या जो है इनमें से वायरस हो सकता है और जो कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला यहाँ पे राइट। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो ये संभावना है कि इसमें जो है आपके वायरस हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मालिशियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इनफिनिट लूप में नई प्रक्रियाएं बनाता है? तो यह हो जाएगा फोर्क बॉम्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोर्क बॉम्ब एक प्रकार का वायरस है जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को इनफाइनाइट लूप में नई प्रक्रियाएं बनाता है।
अगले क्वेश्चन चलेंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा आपका, नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। देखिए अब हम लोग यहाँ पे 350 क्वेश्चन तक ही चलते हैं। लगभग हमने 90 क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा जो है ये इंटरनेट का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कंप्यूटर की आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। तो और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।